वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर। होली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान की पवित्र कथाओं में आज हम एक कथा सुनेंगे जिसमें भगवान की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और भगवान की पूजा करने का फल क्या है, यह सब बताया गया है। राजा प्रतु कहते हैं, सब लोग भगवान के यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि अनेक प्रकार के विधि से पूजा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पूजा करने का जो तरीका है वो अलग है। कोई यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, कोई दान के द्वारा, कोई व्रत के द्वारा, कोई तीर्थ के द्वारा। सब भक्त भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो आप बताइए कि जो भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हैं वो भगवान विष्णु, वो किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। विष्णु प्रीतिकरम, भगवान की प्रसन्नता किस प्रकार से होती है। नारद जी कहने लगे, आपने जो पूछा है वह उचित है, सुनिए। एक समय की कथा हम आपको सुनाते हैं। एक देश में कांतिपुर नाम की वह नगरी थी, उसमें चोल नाम का एक राजा हुआ। उस चोल नाम के राजा से ही उस देश का नाम चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा का राज्य ऐसा था, उसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होता था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई रोगी नहीं था और कोई पापी भी नहीं था। उन राजा ने ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर बहुत यज्ञ किए थे। वो यज्ञ करने में बड़े कुशल थे, बहुत यज्ञ करते थे। एक दिन राजा जिस स्थान पर भगवान योग निद्रा में पहुंच रहे थे वहां पहुंचे। भगवान का एक मंदिर था। भगवान विष्णु के इस मंदिर में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा करनी आरंभ की। साधारण व्यक्ति साधारण वस्तुओं से भगवान की पूजा करता है, विशिष्ट व्यक्ति विशेष वस्तु से, धनी व्यक्ति धन आदि से भगवान की पूजा करता है। तो राजा ने सोने के फूल बनवाए, मोतियों की माला बनवाई, मणियों के सुंदर सुंदर रत्नों के उसमें आभूषण बनवाए और भगवान की पूजा करने लगा। और ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे थे, राजा वहां भगवान की पूजा कर रहा था। स्वर्ण आभूषणों से, रत्नों से वह भगवान की पूजा कर रहा था। पूजन करने के बाद राजा वहां बैठ गए और अपने इष्ट मंत्र का जप करने लगे। तभी वहां एक ब्राह्मण देवता आए और वो ब्राह्मण देवता वहीं के निवासी थे। तो उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने एक हाथ में तुलसी दल ले रखा है, एक हाथ में जल का लोटा ले रखा है। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। भगवान विष्णु की स्तुति की, भगवान विष्णु के लिए सूक्तों का पाठ किया और जो तुलसी की मंजरी वो लाए थे, बहुत सारी तुलसी थी, वो तुलसी की मंजरी उन्होंने भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ा दी। अब उस तुलसी के भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ जाने पर वो जो रत्न थे ना, सोने के फूल, मोतियों की मालाएं और जो आभूषण थे, मणि थे, वो सब तुलसी से ढक गए, तुलसी से ढक गए। अब हमारे तुम्हारे जैसा कोई, तुम्हारी जैसी देवी होती तो वो इतना गलती थोड़ी करती। वो तो पहले सारे उतारती फूल भगवान के।
उतार के एक तरफ डालते तब वो पूजा करती है ना। आप ऐसे ही तो करते हैं, किसी ने माला चढ़ाई 1 मिनट पहले और आपने उतार के फेंक दी, बेलपत्री चढ़ाई आपने उतार के फेंक दी, मुझे चढ़ाना है जल। और इस प्रकार उसने नहीं किया ब्राह्मण ने, उसने जो आभूषण आदि रत्न आदि जो स्वर्ण आदि के पुष्प थे वो उसने तुलसी से ढक दिए। जब ये बात राजा को बुरी लगी, जो चमचमाते हुए उसके रत्न थे वो तुलसी के पत्तों से जब ढक गए, राजा तो स्वभाव से क्रोधी होते हैं, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर दे तो फिर राजा दंड देते हैं। राजा ने देखा और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुमने तुलसी से सोने मोती मणियों की पूजा को क्यों ढक दिया? क्या तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करनी नहीं आती? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें क्या पता इन सोने चांदी का क्या महत्व है? भगवान को स्वर्ण कितना प्रिय है, भगवान को आभूषण बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु श्रृंगार प्रिय है, भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो भगवान विष्णु श्रृंगार प्रिय है, तुमने भगवान के ऊपर जो रत्न आदि चढ़े थे वो अपने तुलसी से ढक दिए, तुम्हें तो भगवान की पूजा करनी ही नहीं आती, ऐसा कहा। राजा को इस बात का मद था, अहंकार था कि मैं धनी हूं, मैं संपन्न हूं और मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। तो इस बात को सुनकर के, उनके गर्वपूर्वक वचनों को सुनकर के इस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे अंदर तो राज्य और धन का मद है, गर्विष्ठो से इंद्र स्त्रिया, तुम्हारे पास तो लक्ष्मी है, इस बात का तुम्हें घमंड है। तुम तुलसी की महिमा नहीं जानते, रत्न होंगे बड़े महंगे लेकिन तुलसी भी कोई कम थोड़ी है, तुलसी की महिमा तो रत्नों से भी अधिक है। और कहा कि तुमने पूजा तो बहुत की है, तुम कह रहे हो मैं पूजा करना नहीं जानता, मुझे कह रहे हो मैंने पूजा करनी नहीं आई मुझे, तो तुमने पूजा यज्ञ तो बहुत किए हैं। किंचित विष्णु व्रतम चीर्णम त्वया पूर्ववतस्व, क्या तुमने कोई भगवान विष्णु का व्रत रखा है? क्या तुमने भगवान विष्णु का कोई व्रत किया है तो मुझे बताओ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भगवान विष्णु के व्रतों से अनभिज्ञ हो। अब राजा को ब्राह्मण ने ये बात कही तो इस बात को सुनकर के राजा हंसते हुए कहने लगा। अब हंसी का भी बड़ा प्रभाव होता है, हंसने का तरीका होता है। कुछ लोग तो ऐसे हंसते हैं कि सोता हुआ भी जाग जाए, कोई बाजू में सो रहा है तो हंसी हंसी का बड़ा प्रभाव होता है। एक मुस्कुराना होता है और एक अट्टहास करके हंसना होता है। वो जो रावण की तरह अट्टहास करते हैं ना, हा 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 होता है ना, रावण करता है, तो वो अट्टहास होता है, उसको हंसना नहीं कहते। तो वो जो अट्टहास करके वो राजा हंसा और हंस करके कहने लगा, तुमने क्या कोई मंदिर बनवाया है? अब यही कहते हैं भाई मंदिर क्या तुम्हारा है? कोई बात अगर किसी को कह दो तो वो सीधा ये कहेगा मंदिर बनवाया है तुमने, मंदिर है तुम्हारा। तो उसने कहा तुमने कोई मंदिर बनवाया है? ब्राह्मण को कहने लगा, भगवान तो यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, भगवान तो दान से प्रसन्न होते हैं, और तुम किस बात का घमंड करते हो? ब्राह्मण से कहा तुम किस बात का घमंड करते हो? तुमने व्रत किए हैं तो सुनो, लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु मेरे घर बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा उस ब्राह्मण ने, उस राजा ने कह दिया। और देखना तो हमारे यज्ञ का प्रभाव, हमारे इस दान का प्रभाव, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ हमारे घर में जल्दी ही आएंगे, और तुम मेरी भक्ति देखना। सब लोग सुन लो इस बात को, जो वहां खड़े पूजा देख रहे थे, कि सब लोग सुन लो, हम विष्णु दास की जो ये बातें कह रहा है उसकी बातों को झूठी कर देंगे और भगवान सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे। शर्त लगा दी राजा ने। जब राजा ने शर्त लगा दी तो राजा तो अपने घर चला गया। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये राजा अपने धन के मद में यह भी भूल गया कि ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है। तो उसने विचार किया कि अब राजा को कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना ही होगा। ब्राह्मण तो शिक्षा ही देता है, कभी अपने चरित्र से, कभी आचरण से, कभी वचनों से। तो उस ब्राह्मण ने राजा तो घर चला गया, ब्राह्मण घर नहीं गया। ब्राह्मण ने सोचा अब तो यहीं डेरा जमाना पड़ेगा।
धनवान धन से भगवान को प्रसन्न करता है, निर्धन व्यक्ति अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करता है। और राजा घर चला गया, ब्राह्मण ने उसी मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। अब राजा वहां बैठ करके ब्राह्मणों से विचार विमर्श करता है, कोई ऐसा यज्ञ बताओ जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। देखो, यज्ञ की महिमा कम नहीं है। ये मत सोचना कि राजा जो कार्य कर रहा है वो कमतर है। यज्ञ वही, यज्ञ भी भगवान ही है, यज्ञ भी नारायण का दूसरा रूप है। पूजा में मंत्र भगवान की जय घोष करते हुए कहते हैं, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ की महिमा बड़ी है। तो राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके कहा कि कोई ऐसा यज्ञ बताओ जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। तो उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था मुदगल, और मुदगल ऋषि ने कहा हम कराएंगे यज्ञ। और यज्ञ का आयोजन हो गया। दूर दूर से श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। राजा ने यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ में राजा यजमान बन करके सम्मिलित हुआ। उधर वह विष्णुदास भगवान की पूजा करने लगा। उसने कहा अब तो और जोर से पूजा करेंगे, देखते हैं भगवान पहले राजा के घर जाएंगे या भगवान पहले मेरे यहाँ आएंगे। तो उसका नियम क्या था, उसने 5 नियम अपनाए। उस ब्राह्मण ने 5 नियम अपनाए। कौन कौन से? माघोर जयोर व्रतम सम्यक तुलसी वन पालनम, एकादशी व्रतम जात्यम द्वादशाक्षर विद्या। एक तो उसने नियम बनाया कि माघ के महीने में मैं सभी नियमों का पालन करूंगा। दूसरा नियम बनाया कि मैं कार्तिक के महीने के सभी नियमों का पालन करूंगा। माघ में और कार्तिक में वो नियमों का पालन करने लगा। केवल एक महीना नहीं है भगवान की प्रसन्नता के लिए। सनातन धर्मी का तो प्रत्येक दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। ज्येष्ठ के वैशाख के महीने की बड़ी महिमा है, फिर ज्येष्ठ के महिमा, फिर आषाढ़ की महिमा, और उसके बाद फिर श्रावण भाद्रपद और ये आश्विन कार्तिक, ये 4 महीने चतुर्मास की महिमा। उसके बाद फिर 4 महीने बीत जाएं तो मार्गशीर्ष की महिमा, मार्गशीर्ष मंगशीर की, और फिर माघ की महिमा। ये महीने भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। कार्तिक का महीना उन सब में सबसे उत्तम माना गया है। तो माघ के महीने में और कार्तिक के महीने में जिन नियमों का पालन किया जाता है वो नियमों का पालन करने लगा। और दूसरा नियम उसने बनाया, तुलसी की रक्षा करना। तुलसी चढ़ाना, नहीं चढ़ाओगे तो तब जब घर में होगे। तुलसी चढ़ाना दूसरा काम है, पहला काम है तुलसी की रक्षा करना। तो दूसरा कार्य किया तुलसी वन पालनम, तुलसी के पेड़ लगाए और उनकी पालन पोषण करने लगा। जब तुलसी पर मंजरी आवे तो मंजरी भगवान को वो चढ़ावे। दूसरे के बाग को उजाड़ना तो आसान है। किसी ने घर के बाहर तुलसी लगाई और तुम चुपचाप रात को 3 बजे तोड़ के ले आई, कोई मुश्किल काम थोड़ी, ये तो कोई भी कर सकता है। मुश्किल काम तो वो है कि तुलसी का पौधा लगाया जाए, फिर उसकी सेवा की जाए, फिर जब उस पर मंजरी आवे तब वो भगवान को चढ़ाई जावे। अपने घर में लगे हुए तुलसी के पौधे से 2 पत्ते तोड़ते हुए आदमी को लगता है कि मैंने बहुत तोड़ लिए। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, हम भी उसी में, आप भी उसी में। और दूसरे के यहाँ तो चाहे 2 कह के 200 ले आओ, 2 पत्ते चाहिए वो चाहे पूरा का पूरा बगिया उजाड़ना। तुलसी वन रक्षणम, तुलसी वन पालनम, तुलसी के वन की वो पालन करने लगा। तीसरा नियम एकादशी व्रतम, उसने एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया और उसने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना आरंभ कर दिया। पहला माघ का नियम, दूसरा कार्तिक का नियम, तीसरा तुलसी का नियम, चौथा भगवान के एकादशी व्रत का नियम, और 5वां नियम उसने द्वादक्षर मंत्र के जप का। ये 5 कार्य उसने किए और नियम से करता था। और इन नियमों को करते हुए जब उसका बहुत समय बीत गया तो उसकी भक्ति बढ़ने लगी। अब बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दिन रात सोते जागते उसका मंत्र मन ही मन में चलने लगा। जब मंत्र अंदर चलता रहे निरंतर तो समझना चाहिए अब कुछ असर होना आरंभ हुआ है। मंत्र चलने लगा, उसको सब जगह भगवान विष्णु ही दिखाई देने लगे।
ऐसी उसकी स्थिति हो गई कि भगवान को वो हर जगह देखता था। उसने नियम से इस कार्य को करना आरंभ किया। भगवान का भोजन बनाता था, भोजन बना करके तुरंत ही जिम में नहीं बैठ जाता था, भोजन बना करके फिर भगवान की पूजा करता था। व्रती के लिए नियम यह है कि वो एक समय भोजन बनाए और एक ही समय भोजन करे, और बनाते ही खाने लग जाए। तो क्या हुआ कि उसने भोजन बनाया और भोजन बना करके तैयार किया और पूजा करने के लिए गया, नियम था। अब पूजा करके आया तो उसके भोजन के उस पात्र को कोई उसके भोजन को उठा करके ले गया। उसने सोचा अब दोबारा भोजन बनाऊंगा तो पूजा में विघ्न होगा, आज बिना भोजन के ही रह लेते हैं। अब दूसरे दिन फिर उसने भोजन बनाया, उसके भोजन को फिर कोई उठा करके ले गया। उसने दूसरे दिन भी भोजन नहीं बनाया। हमारे तुम्हारे जैसा होता तो पूजा पाठ छोड़ के वहीं बैठ जाता कि भोजन पहले है, भगवान की पूजा। तीसरे दिन पूरे 7 दिन हो गए उसको निराहार रहते हुए। अब जब 7 दिन हो गए, 7 दिन कोई भूखा रहे, उसके शरीर की हालत क्या हो जाएगी। जब वो चलते हुए भी लड़खड़ाने लगा और सोचने लगा ऐसे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, और मेरी स्पर्धा तो उस राजा के साथ है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन यदि मैं हार गया तो सारे ब्राह्मणों की लज्जा हो जाएगी, सारे ब्राह्मण हारे हुए माने जाएंगे। उसने कहा पता तो लगाना चाहिए ये कौन है जो रोज रोटी उठा करके ले जाता है। तो उस राजा ने, उस ब्राह्मण ने भोजन बना दिया और वहीं कहीं छुप करके खड़ा हो गया। तो एक चांडाल, चांडाल जो है हमारे सनातन धर्म में सबसे निकृष्ट व्यक्ति को माना जाता है, जो समाज का सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, उसको चांडाल कहते हैं। शूद्र से भी नीचे, अंत्य जाति शूद्र से भी नीचे होते हैं। वो चांडाल जो काले रंग का था, दुबला पतला, कृष्ण काय था, सूखा उसका शरीर था, और उस चांडाल ने सोचा ये ब्राह्मण तो चला गया, और उसने जैसे ही रोटी उठाई और रोटी उठा करके वो जाने लगा, तो उस चांडाल के शरीर की स्थिति को देख करके ब्राह्मण को ऐसा लगा कि ये तो वाकई में ही भोजन के इसको जरूरत है, ये तो वाकई में ही भूखा है। और ब्राह्मण ने कहा ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो, तुम रोज रोटी ले जाते हो, ये घी कौन लेके जाएगा। ये ब्राह्मण ने कहा सूखी रोटी खाएगा तो भाई तेरा कैसे भला होगा, घी भी लेकर के जा। और जैसे ही उस ब्राह्मण ने ये बात कही ठहरो ठहरो, अब वो तो घबरा गया, और खूब घबरा करके वो जो भागना चाहता है, उसके भी शरीर की हालत ऐसी थी जैसे उस ब्राह्मण की थी। उसने ब्राह्मण ने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया था और वो भी भूखा था। तो जैसे ही वो भागना चाहा, घबराहट में वो गिर गया, और गिर करके उसकी सांस उखड़ गई, और वो तो अब जावे और अब जावे। ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मण उस चांडाल के पास आया, उसे अपने गोदी में उसके सिर को रखा। जो लोग कहते हैं सनातन धर्म में घृणा है, सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था ऐसी घुस गई कि लोग एक दूसरे से घृणा करते थे, जाति है कि जाति नहीं, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। उन्हें एक कथा सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण एक चांडाल को अपनी गोद में उसका सिर रख करके उसको अपने वस्त्र से हवा कर रहा है, और हवा करके पहुंच रहा है उसके माथे को, और सोच रहा है किसी तरह कुशल हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और वो रोने लगा कि मेरे कारण एक चांडाल को इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, मैंने इसको कहा और ये डर करके अपने प्राण छोड़ रहा है। जब रोने लगा ब्राह्मण, तो वह जो चांडाल था वह चतुर्भुजी भगवान विष्णु के रूप में बदल गया। 4 भुजाएं, पीतांबर, स्वर्णाभूषण, और भगवान के गले में वनमालाएं। और जैसे वो चांडाल पड़ा था ब्राह्मण की गोद में, उसी अवस्था में भगवान उसकी गोद में लेटे हैं। और भगवान गोद में लेटे हैं, उसने जब देखा ये तो भगवान नारायण है, अब उसको तो पूजा का फल मिल गया ना। भगवान का भक्त वो होता है जिसके हृदय में दया होती है। जब तक हृदय में दया नहीं आएगी तब तक भगवान की भक्ति जागने वाली नहीं है, भगवान की भक्ति का फल मिलने वाला नहीं है। अब भगवान ने उस ब्राह्मण को जो विहल हो रहा था उस पर पुरुष के लिए, उस ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया। अपने हृदय से लगा करके आकाश में विमान आया, और विमान में भगवान के 2 पार्षद थे। भगवान ने उस विमान में उस ब्राह्मण को चढ़ाया और विमान आकाश मार्ग से जाने लगा।
अब वो आकाश में विमान उड़ते उड़ते उन राजा की यज्ञशाला के ऊपर से गया। उस राजा ने देखा इस ब्राह्मण ने तो मेरे से पहले भगवान को पा लिया। राजा भी बड़े ज्ञानी होते। राजा ने कहा यदि ऐसी बात है तो आज ही अपने प्राणों को मैं त्याग देता हूं। और राजा ने अग्नि कुंड में, जिसमें वो आहुति दे रहा था, उसी अग्नि कुंड में छलांग लगा दी। तो राजा ने जैसे यज्ञ कुंड में छलांग लगाई तो यज्ञ भी भगवान नारायण ही हैं। उस यज्ञ कुंड से ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जिस विमान में भगवान उस ब्राह्मण को लेकर जा रहे थे, उसी विमान में भगवान ने उन राजा को बिठाया और दोनों को बिठा करके भगवान अपने धाम को ले गए। एक ने दया के कारण और दूसरे ने त्याग के कारण। राजा ने अपने आप को भी त्याग दिया, सर्वस्व त्याग दिया। तो एक ने दया के कारण, दूसरे ने त्याग के कारण भगवान को पाया और दोनों भगवान के पार्षद हुए। भागवत है, पुराण कहती है, पद्म पुराण, कि वह जो दोनों थे वह भगवान के पार्षद हुए। इस प्रकार दो पार्षद विष्णुदास तो बने पुण्यशील और चोर राजा बने सुशील। भगवान के दो पार्षद है, पुण्यशील और सुशील। तो भगवान ने उन्हें अपने पार्षद बनाया। और जो मुद्गल जो ऋषि थे, उन्होंने कहा भाई मेरी पूजा से कुछ लाभ नहीं हुआ। मुद्गल जी ने उस समय गुस्से में अपनी चोटी उखाड़ ली। और चोटी उखाड़ करके मुद्गल जी भी बड़े दुखी हुए। तो भगवान ने मुद्गल जी को भी आशीर्वाद दिया। चोल देश के राजा ने इतने यज्ञ किए थे कि उन्होंने विवाह तक नहीं किया यज्ञ करने के तब चोल देश में राजा के भांजे को राजा बनाया गया। तब से परंपरा बन गई कि भांजे ही वहां राजा बनते हैं। और राजा और वह ब्राह्मण भगवान के पार्षदों के रूप में सम्मिलित हो गए। यह कार्तिक की महिमा, तुलसी की सेवा और एकादशी व्रत की महिमा, माघ व्रत की महिमा, द्वादक्षर मंत्र की महिमा है। कोई भी इस नियम का पालन करता है उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन